पहली बार 1973 में शुरू हुआ और 1993 में पूरा हुआ। अमेरिकी जीपीएस उपग्रह नेटवर्क पहला वैश्विक नेविगेशन सिस्टम था और इससे ये क्रांतिकारी बदलाव आया कि हर कोई यह निर्धारित कर सकता था कि वे पृथ्वी पर कहाँ हैं। सबसे पहले सेना के लिए लाभों की परिकल्पना की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करने से लेकर सैट नव सिस्टम और लोकेशन बेस्ड ट्रैकिंग तक सभी का हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। हालांकि जीपीएस के साथ समस्या यह है कि ओरिजिनल 24 उपग्रहों के साथ साथ अन्य सैटेलाइट जो बाद में जोड़े गए थे एक परफेक्ट रेजोल्यूशन प्रदान नहीं करते हैं और केवल कुछ फीट के भीतर ही सटीक होते हैं। वे दुनिया भर में पूर्ण कवरेज भी प्रदान नहीं करते, इसलिए प्रणाली में सुधार की भारी मांग है और ऐसा करने के लिए टेक्नोलॉजी पहले ही लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित की जा चुकी है, जिसे जीपीएस-3 के रूप में जाना जाता है। उपग्रहों को भी लॉन्च किया जा रहा है और उम्मीद है कि कुछ वर्षों के भीतर नेटवर्क को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया जाएगा। जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो संकेत अब की तुलना में कहीं अधिक सटीक और 8 गुना अधिक मजबूत होंगे और उन्हें अवरोध भी नहीं किया जा सकेगा, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर सुरक्षा, सिग्नल इंटीग्रिटी और कहीं अधिक सटीक होगी। हाल के वर्षों में निजी अंतरिक्ष कंपनियों और ऐसे वाहनों को विकसित करने की उनकी खोज पर बहुत ध्यान दिया गया है जो पेमेंट करने वाले ग्राहकों को स्पेस में ले जा सकते हैं। ये भी सही है कि पारंपरिक अंतरिक्ष यान से होने वाले प्रदूषण के कारण इन प्रगतियों से अरबपतियों के अलावा अन्य लोगों को कुछ समय के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक नई कंपनी इस ओर बड़ी प्रगति कर रही है और स्पेस टेक्नोलॉजीज को बहुत सस्ता, ग्रीन और उपयोग में आसान बना रही है, लेकिन उनका ध्यान उपग्रहों पर है न कि मानव यात्रा पर। यह स्पिन लॉन्च के रूप में जाना जाता है। यह कॉन्सेप्ट वास्तव में सरल है, लेकिन इसे व्यवहार में लाना बेहद जटिल है। 2014 में स्थापित एयरबस और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा फाइनेंस्ड वे रासायनिक रॉकेट पर निर्भर होने के बजाय उपग्रहों को कक्षा में सम्मिलित करने के लिए एक काइनेटिक एनर्जी लॉन्च सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक वैक्यूम सीलबंद सेंट्रीफ्यूज डिज़ाइन किया है जो वस्तुओं को 5000 मील प्रति घंटे की गति से अंतरिक्ष में छोड़ने से पहले चारों ओर घुमाएगा, और एक बार जब वे एक सब ऑर्बिटल ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे तो एक पारंपरिक रॉकेट बूस्टर अपना काम शुरू कर सकता है। यह कॉन्सेप्ट उस ईंधन की मात्रा को काफ़ी कम कर देता है जिसे जलाने की आवश्यकता होती है, और इसे और भी बेहतर बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज को बिजली देने के लिए उपयोग की जाने वाली सारी ऊर्जा सोलर और पवन जैसे हरे स्रोतों से प्राप्त होती है।